नमस्कार साधकों, स्वागत है धर्मा मार्ग विजन के इस विशेष पवित्र प्रकरण में। आज हम रामायण के उस महायोद्धा का रहस्य समझेंगे जिसका नाम लेते ही एक ही भाव मन में उठता है, ऐसा बल जिसके आगे देवता भी झुक जाए, एक विराट पर्वत जैसा शरीर युद्ध में जिसे कोई हरा न सके, और नींद जो केवल नींद नहीं बल्कि एक वरदान और श्राप का उलझा हुआ रहस्य थी। वो महावीर, वो रावण का पराक्रमी भाई। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कुंभकर्ण केवल एक राक्षस था या एक ऐसा धर्मात्मा जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं? आइए आरंभ करते हैं कुंभकर्ण के रहस्य की ये दिव्य यात्रा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण का जन्म ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकेसी से हुआ। उसी माता पिता से रावण और विभीषण भी जन्मे, लेकिन तीनों भाई इतने अलग क्यों थे? इसका रहस्य उनकी मां कैकेसी के तप में छिपा है। रावण बुद्धि और अहंकार का प्रतीक बना, विभीषण धर्म और भक्ति का प्रतीक बने, और कुंभकर्ण इन दोनों से अलग, वो अतुलनीय बल, इमेंस पावर का महासागर बना। कहा जाता है कि कैकेसी ने तब से ऐसा पुत्र मांगा था जिसके शरीर का बल पूरी पृथ्वी पर कोई धारण न कर सके। कुंभकर्ण इस नाम का अर्थ है कुंभ, यानी एक विशाल घड़ाकर्ण, यानी कान, अर्थात जिसके कान घड़े जितने विशाल हों। लेकिन इसका असली अर्थ और भी गहरा है। कुंभ का अर्थ है विराट, हर चीज को धारण करने वाला, और कर्ण का अर्थ है सुनने की शक्ति। इस प्रकार कुंभकर्ण वो महापुरुष जिसके पास असाधारण आकार और शक्ति थी। रामायण के कई संस्करणों में उसकी ऊंचाई का वर्णन है। कुछ कहते हैं वो कई योजन ऊंचा था। अगर हम आज की भाषा में कल्पना करें तो एक 30 से 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा शरीर, उसकी छाती किसी पहाड़ की चोटी जैसी, उसकी बाहें जैसे पेड़ के विशाल तने। जब वो कदम रखता तो धरती कांप जाती, जब वो सांस लेता तो आंधी आ जाती। पुराणों में कहा गया है कि उसकी हड्डियां वज्र के समान कठोर थी, जिन पर साधारण अस्त्रों का असर ही नहीं होता था। कल्पना कीजिए, 100 हाथियों से भी अधिक बल और ऐसी सहन शक्ति जिसे कोई थका न सके। जब कुंभकर्ण, रावण और विभीषण ने ब्रह्मा जी का तप करके वरदान मांगने का निश्चय किया तो कुंभकर्ण की तपस्या देखकर देवता भी कांप गए। उन्हें डर था कि ये इतना बलशाली होकर अमर हो गया तो सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तब देवताओं के छल के कारण कुंभकर्ण की जुबान से अमरता की जगह निद्रा का वरदान निकल गया। एक कथा के अनुसार वो इंद्रासन मांगना चाहता था, पर मुंह से निद्रासन निकल गया। उसे वरदान मिला कि वो 6 महीने सोएगा और सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा और फिर सो जाएगा। ये देवताओं की रणनीति थी, क्योंकि जागा हुआ कुंभकर्ण किसी के बस में नहीं था। रामायण में कहा गया है कि उसे जगाना भी एक युद्ध के समान था। सोते समय भी उसका विशाल शरीर ऊर्जा, एनर्जी मांगता था। उसे जगाने के लिए हजारों ढोलन गाड़े एक साथ बजाए जाते थे। बड़े बड़े भालों और गदाओं से उसे चुभाया जाता था। हाथियों के झुंड को उसके शरीर पर चलाया जाता था। और जब वह जागता तो उसे इतनी भूख लगती थी कि उसके लिए भोजन के पहाड़, सैकड़ों भैंसे और मदिरा के हजारों घड़े तैयार रखे जाते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण का मन धर्म और अधर्म में बिल्कुल साफ था। जब उसे युद्ध के लिए जगाया गया और उसे पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है, तो वो अपने भाई रावण पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने रावण को भरी सभा में समझाया, भैया, आपने जो किया वो पाप है। आप उस पराई स्त्री सीता को लौटा दीजिए और प्रभु राम से क्षमा मांग लीजिए। इसी में लंका की भलाई है।
जब रावण नहीं माना, तब कुंभकर्ण ने धर्म मार्ग का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने रावण से कहा, मैं जानता हूं कि आप गलत हैं और आपकी हार निश्चित है, पर आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरा कुलधर्म है कि मैं आपके लिए लड़ूं। भले ही मुझे पता है कि सामने साक्षात नारायण, श्री राम खड़े हैं और मेरी मृत्यु निश्चित है। वो दानव कुल में जन्मा था, पर उसका मन और विवेक एक धर्मात्मा का था। वो जानता था कि वो अधर्म का साथ दे रहा है, पर उसने भाई का साथ देना चुना। कुंभकर्ण की कहानी हमें सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं बताती। ये हमें सिखाती है कि शक्ति, पावर का होना गलत नहीं है, पर उसका उपयोग कब करना है, ये विवेक पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ा सबक कि जब परिवार और धर्म में से एक को चुनना हो, तो चुनाव बहुत कठिन हो जाता है। अधर्म का साथ चाहे कितनी भी मजबूरी में दिया जाए, उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। कुंभकर्ण का विशाल शरीर मरा, पर उसका धर्म संकट हमारी चेतना में आज भी जीवित है। यदि आपको ये विशाल शोध आधारित कथानक पसंद आया हो, तो धर्मा मार्ग विजन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।